बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेकर आता हूं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस। तो आज मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 6 की जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके अंदर मौजूद स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जितने भी पार्ट्स हैं वो करने जा रहे हैं। इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर इस एक्सरसाइज से मुतल्लिका एक पार्ट है वो भी करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, न्यू हैं, तो जल्दी से सुर्ख रंग में रेड कलर में लिखे हुए सब्सक्राइब पर उंगली दबा दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फारग मत बैठें, वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी करें। 10th क्लास और 9th के पेपर होने जा रहे हैं। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि लास्ट ईयर की तरह, पिछले साल की तरह पेपर नहीं होंगे और आपको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। इसलिए तैयारी करें, खूब तैयारी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए जा सकें। तो चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ सिंप्लीफाई ईच एज रैशनल एक्सप्रेशंस। जी, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होता है? जिनको पी ओवर, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया हो। अब ज़्यादातर क्वेश्चंस भी वही हैं जिनके अंदर हमने फैक्टराइजेशन करनी है, यानी उनकी तजज़ी करनी है, फिर एलसीएम ज़ुआज़ाफिया कर लेना है और उनको सिंप्लीफाई कर देना है। फिर एक दो पार्ट्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मुतल्लिका भी हैं, लेकिन उनको भी इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि फैक्टराइजेशन करेंगे, तजज़ी करेंगे, सादा करेंगे और फिर उनको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे और हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, आपको नज़र आ रहा है, और बटे में ओवर में है एक्स की 2 माइनस 9। आगे बच्चों प्लस है, फिर एक्स की 2 प्लस 2x माइनस 24 बटे में ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है। तो ऊपर गौर करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो ये वो फैक्टराइजेशन है जो हमने 8th क्लास में भी की हुई है और एक्सरसाइज 5.1 में भी कर आए हैं। 2 में भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे, यानी एक्सरसाइज 5.2 में। तो -6 लिखा हुआ है, इसके फैक्टर बनाने हैं। 6 1 दा 6 एक फैक्टर बनता है, 2 3 दा 6 दूसरा फैक्टर बनता है। तो ये जो दूसरा फैक्टर है ना 2 और 3 वाला, ये यहाँ फिट हो जाएगा। हमें माइनस के 6 चाहिए ना, तो 2 और 3 में से एक नंबर माइनस का होगा। अब कौन सा है वो देखते हैं। एक्स के लिए एक्स माइनस में है तो हमें माइनस का नंबर चाहिए, माइनस का एक्स चाहिए, तो माइनस के 3x होंगे और प्लस के 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस सिक्स के फैक्टर क्या बने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ओवर में, यानी नीचे एक फार्मूला हमने यूनिट नंबर 4 में किया हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला की जो वीडियो है ना वो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उसको खोल कर ज़रूर देखा करें, बहुत सारे फार्मूले तैयार हो जाएंगे। तो ये एक्स का अलहदा स्क्वायर हो गया, 9 है ये 3 का अलहदा स्क्वायर बनता है। अलहदा स्क्वायर उस वक्त बनाते हैं बच्चों जब दो मेंबर्स हों, उनके दरमियान माइनस हो, तो फिर देखते हैं कि अलहदा अलहदा स्क्वायर बनते हैं तो बनाते हैं। ऐसा करने के बाद एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखा जाता है, यानी ए की पावर 2 है माइनस बी की 2 हो ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जी तो हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 6, नीचे एक्स का अलहदा स्क्वायर और 3 का अलहदा स्क्वायर। ऊपर पहला जो जोड़ा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x, उसमें से x कॉमन है ले लिया है, तो जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ x रह गया, और जहाँ 3x था वो x कॉमन ले लिया तो 3 रह गया है। आगे 2x माइनस 6 है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 3 दा 6। नीचे मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो ये क्या होगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब साथ ही जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसको भी सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर है प्लस के 2x है माइनस के 24 है, तो इसमें भी 24 के फैक्टर बनाने हैं और प्लस का 2 चाहिए, तो फैक्टर तो इसके बनते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 24, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये फैक्टर फिट आता है यहाँ। तो प्लस के 2 चाहिए तो प्लस का 6 ले लेंगे, माइनस का 4 ले लेंगे, तो लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। तो ये प्लस और माइनस इसलिए लिए हैं कि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, चूँकि 24 हमारे पास माइनस है वो भी आना चाहिए। तो प्लस के 6 माइनस के 4x माइनस 24, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इसके भी फैक्टर बनते हैं 4 3 दा 12, 4 माइनस के होंगे क्योंकि एक्स हमने ये वाला माइनस का लेके आना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, ऊपर x कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x प्लस 6, माइनस 4 कॉमन लिया तो ये भी x प्लस 6 आ गया, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं ना तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। नीचे भी x कॉमन लिया, x माइनस 4, आगे प्लस 3 कॉमन लिया तो ये भी x माइनस 4 आ गया। आप इधर आए, ये जो x माइनस 3 है फिर कॉमन है, इसको लिख दिया, और बाकी क्या रह गया x प्लस 2 वो भी लिख दिया। नीचे उसी तरह एक दफ़ा प्लस और माइनस, यानी x प्लस 3 x माइनस 3 ये लिख लिया। अब दूसरी तरफ भी देखें तो यहाँ से x प्लस 6 कॉमन है, x प्लस 6 को अलहदा लिखा, इधर से x रह गया लिख दिया, इधर से 4 रह गया लिख दिया। तो आप ज़रूरी नहीं है कि x प्लस 6 को बाद में लिखा जाए, आप पहले भी लिख सकते हैं। अगर पहले लिखेंगे तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा। नीचे x और 3 ये लिखा गया, और x माइनस 4 जो कॉमन है इधर लिख दिया। अब देखते हैं कौन से कैंसिल होते हैं। दरमियान में प्लस है ना, तो इनको बटे के ऊपर नीचे ओवर में ऊपर नीचे अभी कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस कैंसिलेशन नहीं, यानी कि इधर का नंबर कोई जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसका कोई नंबर फर्स्ट से अभी कैंसिल नहीं हो सकता। तो x माइनस 3 ऊपर भी था नीचे भी था, हमने कैंसिल कर दिया, रह क्या गया x प्लस 2 ऊपर रह गया और x प्लस 3 नीचे रह गया। इधर से x माइनस 4 और x माइनस 4 कैंसिल हो गया, ऊपर x प्लस 6 रह गया और नीचे x प्लस 3। लो बच्चों अब गौर करो, दोनों के बटे में दोनों के ओवर में x प्लस 3 यानी x जमा 3 आ गया है, तो एलसीएम लेना है, जो इजाफी अक्ल लेना है। जब बटे में नंबर सेम हो ना ओवर में, तो फिर वही नंबर एलसीएम हुआ करता है। तो x प्लस 3 हमने एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम वही नंबर हुआ करता है तो ऊपर भी कोई चेंज नहीं आती, ऊपर वाले अगर दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस हो जाते हैं, माइनस का है तो माइनस, चूँकि प्लस का था इसलिए x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 6 हो गया, तो x प्लस एक्स हो जाता है 2x, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, नीचे x प्लस 3 आएगा। तो ऊपर से देखें तो 2x है और प्लस 8 है, यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है। जब 2 कॉमन लिया
तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 आ गया ओवर में एक्स प्लस 3। इस क्वेश्चन का यही आंसर है और करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के अगले उस क्वेश्चन की तरफ जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है जी। क्वेश्चन नंबर 4 यानी अगला क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और बटे में ओवर में है एक्स स्क्वायर माइनस 9। आगे प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 32 ओवर में है एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको भी पहले फैक्टराइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर एलसीएम लेके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर लिखा हुआ एक्स प्लस 2 उसी तरह आ जाएगा, एक्स प्लस 3 भी उसी तरह आ जाएगा। ओवर में बटे में एक्स का अलहदा स्क्वायर है और माइनस 9 है, वो 3 का स्क्वायर बनता है, अलहदा अलहदा स्क्वायर बन गया तो एक्स का अलहदा स्क्वायर हो गया और 3 का अलहदा प्लस एक्स प्लस 2 उसी तरह लिख दिया। आगे ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 32, तो 2 कॉमन ले लिए, 2 मुश्तरक ले लिया, एक्स स्क्वायर रह गया और 32 को 2 पे डिवाइड करें तो 16 आता है, माइनस 16। नीचे x माइनस 4 उसी तरह, आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अभी अभी इस तरह के एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया है, उसकी तजज़ी की है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस 6 कर दी फैक्टराइजेशन हम। x प्लस 2 उसी तरह आ गया, x प्लस 3 उसी तरह, नीचे अलहदा अलहदा स्क्वायर है, x का स्क्वायर है माइनस 3 का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस लिख दिया और एक दफ़ा माइनस लिख दिया। आगे इधर x प्लस 2 उसी तरह, 2 कॉमन ले रखा था, अंदर देखें तो x की 2 माइनस 16 है, x की 2 x का स्क्वायर बनता है, दरमियान में माइनस है और 16 4 का स्क्वायर बनता है, ये हमने बना दिया। नीचे x माइनस 4 उसी तरह और फैक्टराइजेशन जो किया है उसमें ये x कॉमन है ले लिया, तो x कॉमन लिया तो अंदर x और माइनस 3x में से माइनस का 3 रह गया। आगे 2x माइनस 6 है, वहाँ से 2 कॉमन आया तो x माइनस 3 आ गया। बड़ी ब्रैकेट लगा दी, लगानी भी चाहिए ताकि पता चले कि x माइनस 4 अंदर सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये स्टूडेंट यहाँ गलती कर बैठता है, बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाता, उसका मतलब कुछ और हो जाता है। तो अब इधर x प्लस 3 से कैंसिल, ऊपर क्या रह गया x प्लस 2, नीचे x माइनस 3 लिख दिया। इधर भी बच्चों देखें तो x प्लस 2 कैंसिल हो गया किसके साथ, हाँ पहले फैक्टर कर लें, x प्लस 2 उसी तरह, 2 उसी तरह, ये एक दफ़ा प्लस और माइनस, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, नीचे x माइनस 3 फिर कॉमन आ गया और इधर रह जाता है x और x प्लस 2, तो x माइनस 4 उसी तरह, x माइनस 3 कॉमन आ गया था, x प्लस 2। अब देखते हैं कौन कैंसिल होता है, x प्लस 2 के साथ x प्लस 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 4 के साथ x माइनस 4, तो ऊपर आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 4, 2 इंटू यानी 2 ज़रब x जमा 4, नीचे ओवर में x माइनस 3 यानी x माइनस 3 रह गया। अब सिंपल हो चुके, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ओवर में जब हम देख रहे हैं यानी बटे में x माइनस 3 पहली रकम में भी है और दूसरी में भी x माइनस 3 है, तो जुआ ज़ाफ़िया कल यानी एलसीएम यही x माइनस 3 आ गया। जब एलसीएम वही आ गया तो ऊपर वाले नंबर्स में कोई चेंज नहीं आएगी, दरमियान में जो साइन है वो लिख देंगे। तो x प्लस 2 लिखा, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2x और 2 4 8 हो गया, नीचे x माइनस 3, x प्लस 2x कितने होते हैं 3x, वो लिख दिए। 2 भी जमा का है, 8 भी जमा का है, जमा के 8 हो गया, 2 प्लस 8 10 हो गया, ओवर में x माइनस 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन का यही आंसर है। बच्चों मैंने आपके लिए क्वेश्चन में खूब रंग भर दिए, तो मुकम्मल देखा करें ताकि क्वेश्चंस की अच्छी तरह समझ आ जाए, यानी जब वीडियो देखें तो मुकम्मल देखा करें। कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए ऐसी बातें होती हैं जो पहले आपने नहीं की होती, तो वो बातें भी क्लियर हो जाएंगी और फिर कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है तो सिंपल छोटा सा, लेकिन इम्तहानी नुक्ता नज़र से ये बहुत अहम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा
आपने फाइंड करना है, मालूम करना है a माइनस वन ओवर ए मनफी एक बटे ए, जबकि ए की वैल्यू आपको दे दी गई है। क्या लिखा हुआ है? ए इज इक्वल टू ए प्लस वन ओवर ए माइनस वन, ये ए की वैल्यू है। अब हमें कीमत चाहिए वन ओवर ए की, वैल्यू किसकी चाहिए? वन ओवर ए की। तो इस ए को बटे में ले जाएं, यानी ऊपर है तो उल्ट के नीचे कर दिया। जब नीचे किया तो सामने जो भी पोलिनोमियल है, जो भी एक्सप्रेशन है, वो भी उल्ट जाएगा। ए था वन ओवर ए किया, यानी उसका इन्वर्स कर दिया। मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं इसको बच्चों। अगर ए एक नंबर ए है, एक कांस्टेंट ए है, तो उसको वन ओवर ए लिख दें, यानी बटे में लिख दें, तो वो क्या हो जाता है? पहले का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। तो ए को वन ओवर ए लिखा तो सामने जो भी एक्सप्रेशन है उसको भी उल्ट कर दिया, उसको भी इन्वर्स कर दिया। ए माइनस वन नीचे था, ऊपर चला गया, और ए प्लस वन ऊपर था, नीचे आ गया, लिख दिया। अब ए और वन ओवर ए की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पुट कर देते हैं ए की जगह। क्या है? ए प्लस वन ओवर ए माइनस वन पुट कर दिया, आगे माइनस का साइन है, लिख दिया। उसके बाद वन ओवर ए की वैल्यू क्या है? ए माइनस वन ओवर ए प्लस वन। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ये ए माइनस वन है और ये ए प्लस वन है, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दो मुख्तलिफ रकमें हैं, तो अब दोनों ही एलसीएम में आएंगी। ए माइनस वन और ए प्लस वन लिख दिया। ऊपर गौर करें, अब क्या करते हैं? जब एलसीएम आ जाता है तो एलसीएम को बटे में मौजूद नंबर पर तकसीम किया जाता है। बटे में क्या है? पहले में ए माइनस वन से कट गया, ए प्लस वन है ना, तो ए प्लस वन से मल्टीप्लाई हो गया, तो ए प्लस वन का होल स्क्वायर। जब दो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो इकट्ठा स्क्वायर बनता है। इसी तरह इधर बटे में ए प्लस वन है, ए प्लस वन से कैंसिल हो गया, ए माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ, तो ए माइनस वन का स्क्वायर। नीचे क्या था? ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन। ये तो अभी अभी हमने एक किया था, ये इधर देखें, एक्स का अलहदा स्क्वायर और थ्री का एक दफ़ा प्लस लिखा, एक दफ़ा माइनस। और जब एक दफ़ा प्लस और माइनस लिखा हो तो फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड का आगे चल के हम करेंगे। तो ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन लिख दिया। ऊपर इसका स्क्वायर खोलें जी, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए आ गया, ए की टू, वन का स्क्वायर वन ही हुआ करता है, प्लस का टू टाइम्स और ए की टू प्लस वन प्लस टू ए। इसी तरह माइनस वाला ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन। ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं और नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। ए की टू माइनस वन की पावर टू वन ही आ जाता है। इस स्क्वायर को खोला, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, आगे माइनस का साइन है, अंदर वाले साइंस चेंज कर देगा, तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस टू ए हो गया, और माइनस वन हो गया। अब जो कैंसिल होते हैं करते हैं जी। वन मनफी का है, प्लस वाले से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर मनफी का है, प्लस वाले से कैंसिल हो गया, तो रह क्या गया? ये भी, ये टू ए है और ये क्या है? टू ए है। तो कोफिशिएंट्स को ऐड कर दें, टू और टू फोर ए आ गया, और नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस वन। तो बच्चों ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जो क्वेश्चन है ख़त्म हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और इस एक्सरसाइज का यानी 6.2 का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से मुतल्लिका, वो भी करना है। तो लिखा हुआ एक्स की 4 माइनस 8x ओवर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 ओवर x की 2 प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाइड x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x। तो जो कोई कॉमन है वो भी लेंगे, जो फैक्टराइजेशन होती है वो भी करेंगे। x की 4 माइनस 8x से x कॉमन है, ले लिया, अंदर x की 4 की जगह x की 3 रह गया और माइनस 8 रह गया। नीचे फैक्टराइजेशन होती है, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस 6 आएगा, माइनस 6 के फैक्टर बनाने तो 6 वन था 6 आ गया, प्लस के 6 आएंगे माइनस का 1, 2x स्क्वायर उसी तरह प्लस के 6x और माइनस का x, 6x में से x माइनस करें तो 5x प्लस का रह जाता है, माइनस 3 उसी तरह मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 उसी तरह, आगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये उसी तरह आएगा। इसकी फैक्टराइजेशन किसी भी तरीके से नहीं होती। आगे x प्लस 3 उसी तरह, नीचे x स्क्वायर माइनस 2x है ना, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, ठीक है। अब चूंकि ये सारे मल्टीप्लिकेशन में आप साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये x और ये x यहाँ ही कैंसिल कर दिए ताकि इन्हों का काम तो खत्म होए। तो हुण की कीता जी,
एक्स का अलहदा क्यूब ले लिया तो 2 का अलहदा क्यूब ले लिया। नीचे 2x² है प्लस 6 है, x है माइनस एक्स और माइनस 3, 2x कॉमन लिया तो x प्लस 3, यहाँ से कुछ नहीं है तो -1 कॉमन, ये भी x प्लस 3 हो गया। आगे 2x² -1 उसी तरह, x² प्लस 2x प्लस 4 उसी तरह, ये x प्लस 3 ऊपर और ये x कॉमन ले लिया था लेकिन कैंसिल हो गया था तो x माइनस 2 आ गया। अब जी क्यूब है, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, इसका फार्मूला सुन लें। जब अलहदा क्यूब हो तो मेंबर्स लिखे जाते हैं, उनके स्क्वायर साइन उल्ट लेके उनकी प्रोडक्ट। तो पहला मेंबर x है लिख दिया, माइनस दूसरा मेंबर 2 है लिख दिया। फिर x का जब स्क्वायर लिया तो x की 2 का स्क्वायर लिया तो प्लस 4, स्क्वायर हमेशा प्लस ही आता है बेटा। तो प्रोडक्ट के लिए दरमियान में साइनस इनके क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, यानी उल्ट साइन आता है। नीचे x प्लस 3 कॉमन आ गया था ना, x प्लस 3 को लिखा, इधर क्या बच गया 2x और इधर क्या -1, 2x -1 उसी तरह, x² प्लस 2x प्लस 4, ये x प्लस 3 ओवर में x माइनस 2 उसी तरह। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, चूंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, ज़रब की अलामत है, दाएं और बाएं भी क्रॉस कर सकते हैं। गौर करें जी, ये x माइनस 2 है, ये एंड पे ओवर में x माइनस 2 पड़ा हुआ, कैंसिल हो गया। आगे x² प्लस 2x प्लस 4 है ऊपर और ये नीचे पड़ा हुआ, ये भी कैंसिल हो गया। आगे 2x -1 है इधर नीचे पहले ही पड़ा 2x, आगे x प्लस 3 x प्लस, सारे कैंसिल हो गए। तो बच्चों आप पता क्या करते हैं, जल्दी में 0 लिख देते हैं। तो गौर से सुन लें, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सारे मेंबर्स कैंसिल हो जाए तो 0 नहीं आता, 1 आता है। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यानी जमा और तफरीक में सारे नंबर्स कैंसिल होंगे तो 0 आएगा, ज़रब और तकसीम में सारे मेंबर्स कैंसिल होंगे तो 1 आएगा। तो नीचे आपका आंसर 1 लिखा हुआ है, तो इसको अच्छी तरह देख लें। अब एक्सरसाइज 6.2 के रिव्यू स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जितने भी क्वेश्चन थे वो तो ख़त्म हुए। अब मैंने पहले भी बताया था, रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसमें इस एक्सरसाइज से मुतल्लिका एक पार्ट है जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, उसको भी देख लें। वो है रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, लिखा हुआ है a प्लस बी ओवर में a² माइनस b²। आगे डिवीजन का साइन है, तकसीम की अलामत है, a की 2 माइनस ab ओवर a² माइनस 2ab प्लस b²। ऊपर वाला a प्लस बी तो उसी तरह। नीचे बच्चों आप देख रहे हैं अलहदा स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। आगे डिवीजन का साइन, a² माइनस ab, यहाँ से a कॉमन है ले लिया है, a इंटू a माइनस बी हो गया। नीचे a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, ये 7th से पढ़ रहे हैं हम, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर माइनस के 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर और मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मेंबर। जब माइनस की प्रोडक्ट माइनस में हो तो माइनस का स्क्वायर बनता है a माइनस बी का स्क्वायर। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, ऊपर 1 रह गया, लिख दिया। ये डिवीजन है बच्चों, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्रॉस कैंसिल नहीं कर सकते, उस वक्त करते हैं जब यहाँ क्या आ जाए मल्टीप्लिकेशन का साइन है। आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, तो a प्लस बी को a प्लस बी से कैंसिल किया, ऊपर 1 रह गया, नीचे a माइनस बी। आगे डिवीजन का साइन अभी a इंटू a माइनस बी, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, कठी पावर है, तो 2 दफ़ा लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी। आप कहेंगे लो किसी जगह माइनस दरम्यान में किसी जगह प्लस, तो फिर सुन लें, जब अलहदा स्क्वायर होते हैं ना अलहदा, तो फिर क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। लेकिन जब इकट्ठा स्क्वायर होता है तो वही साइन दोनों मेंबर्स के दरमियान आता है जो ऊपर होता है। अब a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, 1 ओवर a माइनस बी, इधर से अभी डिवीजन ही है, तकसीम का साइन ही है, a ओवर a माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई में लेके चलते हैं, 1 ओवर a माइनस बी। उसी तरह जब ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये भी चेंज हो गया, a माइनस बी ऊपर चला गया, या नीचे a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, ऊपर 1 रह गया, नीचे a रह गया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आइंदा मिलेंगे बच्चों अगली एक्सरसाइज 6.3 की वीडियो के साथ 9th के लिए। वैसे तो वीडियोस चलती रहती हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।